नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। खबर सुल्तानपुर से, जहां आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा शुक्रवार को सुल्तानपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने जो विकास किया है उसके आगे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो जातिवाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर फिर चुनाव लड़ना चाहती है। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विपक्ष को लेकर ये भी कहा कि अकेले चुनाव लड़े तो हारे, मिलकर चुनाव लड़े तो हारे, अब सब मिलकर भी लड़ेंगे तो भी बीजेपी का रिकॉर्ड नहीं छू पाएंगे। अब की बार बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। उनसे सवाल हुआ कि अखिलेश यादव पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कर रहे हैं, जिस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि अपने शासनकाल में जो विसंगतियां उन लोगों ने की थी उसकी शुद्धि का उपाय उन लोगों के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने सबको बेरोजगार नहीं होने दिया है। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, अन्य 1.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की भर्ती हमारी सरकार में की गई है। 1,37,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है। अब तक 4.5 लाख लोगों की पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है। 1,68,00,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने लंबुआ विधायक देवमणि के गांव सूर्यभान पट्टी पहुंचकर उनके पिता पारसनाथ शास्त्री के निधन पर संवेदना जताई। तो वहीं सुल्तानपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के आगमन को लेकर प्रशासन ने काफी सख्ती बरती थी, जिसके वजह से एनएसयूआई के छात्र नेताओं को नजरबंद किया गया था। वहीं पूर्व सांसद राम सिंह के आवास पर नजरबंद किया गया था, तो एसडीएम कोतवाल समेत दर्जनों पुलिसकर्मी इस दौरान मौजूद रहे। छात्र नेताओं ने कहा, पहरे बिठाकर लोकतंत्र का गला घोट रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को सर्वप्रथम यहां पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया, जिसमें जिला अधिकारी रविश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन मिश्रा के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष आर ए वर्मा, विधायक सूर्यभान सिंह, राजेश गौतम, सीताराम वर्मा ने और पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। आज सुल्तानपुर में यहाँ के जो शिक्षा विभाग का मंडल के अधिकारी थे, उनसे विभिन्न जिलों की समीक्षा, जो हमारी परीक्षाएं चल रही अंक शोधन की, उनकी प्रगति और जो संस्कृत के विद्यालय हैं उनके पठन पाठन की प्रक्रिया और उनमें जल्दी से एक जो रिक्त पद हैं सारे अच्छा काम करने लगे, और साथ में जो हमारा सत्र का नियमितीकरण है और आगामी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए जो ऑफलाइन टीचिंग हमारी शुरू हुई है, वो जो उच्च शिक्षा विभाग में है, जो संबंधित विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत आते हैं, महाविद्यालय आते हैं। कुछ महाविद्यालय ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय के द्वारा अब सीधे नए संचालित किए जाने हैं। इन सब के बारे में विस्तृत आज समीक्षा हुई है। उसके बाद सुल्तानपुर के संदर्भ में, वैसे तो आसपास के अयोध्या है, अम्बेडकर नगर है, आपका सुल्तानपुर है, इन ये सारे जिलों का भी समीक्षा किया गया था। कानून व्यवस्था के संदर्भ में जिले के जो हमारे विधायकगण हैं, जिला का हमारा संगठन है, उनके साथ में जो समीक्षा थी जिला प्रशासन के वो की गई है। और जो जनता, जो केंद्र और प्रदेश सरकार के जो कार्य हैं वो जनता तक पहुँचें, जो हमारे कार्य योजनाएँ हैं उनके जल्दी से जल्दी शिलान्यास हों, उनका जल्दी से जल्दी लोकार्पण हो और जनता तक उनकी पहुंच सके। जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ तेजी के साथ यहां पर मिला है जनता को, लाभार्थियों को, और उसकी गति और तेज हो, इसके लिए आज हम लोग की बैठक संपादित हुई है। अभी हम लंबुआ जाएंगे, उसके बाद गाजीपुर में हमारे कई कार्यक्रम हैं। जनता के लिए कोई ऐसा आगामी चुनाव को लेकर कोई ऐसा नहीं, अच्छा वातावरण है और मुझे खुशी है कि चाहे यहाँ पर गैस के कनेक्शन देने का हो, प्रधानमंत्री आवास देने का हो, यहाँ पर शौचालय का निर्माण का हो, या सरकार की विभिन्न प्रकार अन्य वितरण की योजना, और जनता तक उनकी पहुँच सके। जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ तेजी के साथ यहाँ पर मिला है जनता को, लाभार्थियों को, और उसकी गति और तेज हो,
इसके लिए आज हम लोग की बैठक संपादित हुई है। अभी हम लम्बुआ जाएंगे, उसके बाद गाजीपुर में हमारे कई कार्यक्रम है। सुल्तानपुर आए मुख्यमंत्री जनता के लिए कोई ऐसा आगामी चुनाव को लेकर कोई ऐसा संदेश? नहीं, अच्छा वातावरण है और मुझे खुशी है कि चाहे यहाँ पर गैस के कनेक्शन देने का हो, प्रधानमंत्री आवास देने का हो, यहाँ पर शौचालय का निर्माण का हो, या सरकार की विभिन्न प्रकार अन्य वितरण की योजना या किसान सम्मान निधि हो, सभी की प्रगति बहुत अच्छी थी जिसको अभी हम लोगों ने किया है। अगर बात की जाए तो विपक्ष आप पर हमलावर है। उसमें समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि शिक्षा मित्रों को नियमितीकरण करेगा, अखिलेश यादव ने अभी घोषणा की, और पुरानी पेंशन को बहाल करेगा। देखिए, मुझको लगता है कि जो अपने शासनकाल में जो विसंगतियाँ जिन लोगों ने करी हैं उसकी शुद्धि का उपाय उनके पास में नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी सरकार थी जिसमें सबको बेरोजगार नहीं होने दिया गया, और निश्चित रूप में चाहे वो शिक्षा क्षेत्र के हों, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र के हों या अन्य हों, 1.5 लाख से ऊपर अभी शिक्षकों की भर्ती हमारी सरकार में की गई है, और 1,37,000 पुलिसकर्मियों की गई है। 4.5 लाख लोगों की पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है, और 1,61,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार दिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और लघु उद्योगों के माध्यम से या अन्य जगहों के जो ऋण को दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास किया है उसके आगे विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जातिवाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जाहिर सी बात, ये मिलकर लड़े थे तब पराजित हुए थे, अलग अलग लड़े थे तब पराजित हुए थे, अब कि ये सब मिलकर फिर लड़े। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी का जो पिछला रिकॉर्ड था सरकार बनाने का, वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। मैंने कहा ना, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। सर, गोमती नदी में थोड़ा सा जलस्तर बढ़ने से कई गाँव सफेद हुए हैं, तो उनके लिए नहीं, इसकी अलग से समीक्षा की जा रही है, और किसी को जैसा कि पहली बार ये सरकार हुई है, किसानों को हमने मुआवजा दिया है। किसानों को आपदा का एक जो राहत है वो पिछले बार से बढ़ाई है, और कहीं ऐसी स्थिति आती तो हमको आपदा का राहत उनको देंगे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।